नमस्कार। किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान बुधवार को खनौरी सीमा पर हरियाणा पुलिस के साथ झड़प के बाद 24 वर्षीय एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मृतक का नाम शुभकरण सिंह था। अस्पताल में उनकी मौत की पुष्टि की है। पुष्टि से पहले हरियाणा पुलिस ने दोपहर में किसी भी किसान की मौत न होने की बात कही थी। पुलिस ने एक्स पर घोषणा की थी कि यह सिर्फ एक अफवाह है। दाता सिंह खनौरी सीमा पर 2 पुलिसकर्मी और एक प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि प्रदर्शनकारी की मौत सिर में चोट लगने से हुई है। किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहाना सीमा पर तैनात एक पुलिसकर्मी की बीमार पड़ने के बाद मंगलवार की शाम मौत हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी है। एएसआई विजय कुमार को बीमार पड़ने पर अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इससे पहले 16 फरवरी को पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर तैनात जीआरपी सब इंस्पेक्टर हीरालाल की भी खराब स्वास्थ्य के चलते मौत हो गई थी। शंभू सीमा पर ही तैनात एएसआई कौशल कुमार की भी मंगलवार को बीमार पड़ने से मौत हो गई थी। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यानी सपा ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की है। द हिंदू के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सपा ने राज्य की 80 में से 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। कांग्रेस रायबरेली, अमेठी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी समेत कानपुर शहर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया में चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे की घोषणा लखनऊ में कांग्रेस सपा ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में की। वहीं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से सपा केवल एक खजुराहो सीट पर चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक द्वारा अपनी कैद को अवैध बताते हुए दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन को अंतिम अवसर प्रदान किया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले के साथ ही फारूक को 5 अगस्त 2019 को हिरासत में लिया गया था। अपनी मनमानी और अवैध हिरासत को चुनौती देते हुए पिछले साल सितंबर में उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने मीरवाइज की याचिका पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन को 2 फरवरी तक का समय दिया था, लेकिन उसकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। प्रख्यात न्यायविद और वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नरीमन ने अपने 70 साल के कैरियर में कई ऐतिहासिक मामलों पर बहस की। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में। मई 1972 में उन्होंने भारत के आंतरिक सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था, लेकिन जब जून 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लागू किया तो उन्होंने इसका विरोध में इस्तीफा दे दिया था। उन्हें 1991 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। पाकिस्तान पीपुल्स के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद में मंगलवार देर रात एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ एक समझौता पर पहुंची है। DW के मुताबिक उन्होंने कहा कि उनके बगल में बैठे PMLN से पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की PMLN के पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वे संसदीय चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद PPP के साथ गठबंधन करेंगे। हालिया संपन्न पाकिस्तान के आम चुनाव में PMLN के PPP तकनीकी रूप से 2 सबसे बड़ी पार्टियां बनकर उभरी थीं, जिनके पास क्रमशः 79 सीट और 54 सीट है।